हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज 26 मई के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीम, यहाँ पे साइड में क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 14 पे है। एक्सट्रीम हीट क्लेम टू चीता कप। ठीक है, तो कितना हीट वो सह नहीं पा रहे या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में है। और आपको पहले मैंने बताया था कि जो चीता हैं उनकी डेथ हुई थी और कब की भी डेथ हुई, उनका नाम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। आपने वो ऑलरेडी परसों वाले वीडियो में देखा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमें हमेशा अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में जानना ही जानना होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना हो, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेबरिंग कंट्री की सारी चीज़ें जानना कि वो कर क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या है, चाइना कंस्ट्रक्टिंग मॉडल विलेज अपोजिट द LAC। तो चाइना क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है मॉडल विलेजेस अपोजिट LAC। ये क्या बात हो रही है इसमें देखेंगे। चाइना इज़ कॉन्टिन्यूइंग टू एक्सपेंड द नेटवर्क ऑफ मॉडल विलेज, ठीक है, विलेज अपोजिट टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स। तो ऑफिशियल सोर्स से ये पता चला है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सराउंडिंग, ठीक है, मिडिल एंड ईस्टर्न जो सेक्टर है वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है नेटवर्क मॉडल विलेज। ठीक है, ये पता चला ऑफिसर से। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स, इन एडिशन दे से न्यू पोस्ट आर कमिंग अप 6 or 7 किलोमीटर, new posts are coming from 6 or 7 kilometer from the LAC in the middle sector, and in the some areas the frequency of patrolling has gone up significantly। तो मतलब वहाँ पे सब लोग जैसे आप देखो चाइना एक्सपेंड की पॉलिसी अपनी हर तरफ अपना रहा है और कई बार LAC स्टैंड ऑफ भी देखने को मिला है। तो अब ये फिर से एक चीज़ उसने स्टार्ट की है। ओके, तो ये पूरा बताया जा रहा है किस एरिया में। यहाँ बताया जा रहा है अपोजिट 12 होटी द चाइनीज ऑफ द बिल्डिंग विलेजेस एट रैपिड प्लेस सम टाइम 300 to 400 हाउसेज विद इन 90 to 100 days। ठीक है, ऐसा सोर्सेज से पता चला है। पीपल लिबरेशन आर्मी पेट्रोल हैव बीन ऑब्जर्व एवरी 15 days और सो एंगेज्ड वंस इन अ सीजन। तो ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइटली बॉर्डर सेटलमेंट विलेज was seen northwest of the Tholing. In Arunachal Pradesh, opposite Kameng area, 2 villages have come up in Kuna country consisting 41 dwelling units, and there are about 200 inhabitants from Menaba ethnic community। तो एक तो अरुणाचल साइड जो कामेंग एरिया है वहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड पॉलिसी अपना रहा है। ठीक है, जहाँ पे मेनवा जो कम्युनिटी है, एथनिक कम्युनिटी है, वो वहाँ पे रहती है। देयर इज़ अ मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एडजेसेंट टू द विलेज कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिक्योर्ड बाय द पैरामीटर वॉल विद CCTV एंड वॉच टावर। ऐसा भी मतलब उन्होंने जैसे सारे इंतज़ाम कर रखे हैं और जो भी चीज़ें हैं उस पर वॉच कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। देखो यहाँ पे फिर से वही दिल्ली वाला जो UT का है कि किसका होगा, मतलब जो डिसीज़न होगा सिविल सर्विस से सिविल सर्वेंट को लेकर, वो फिर से आया है जिसमें हमने ऑलरेडी कई पैरामीटर्स पे अपना डिस्कशन कर लिया है। अब इसमें आज बात हो रही है वाइल प्रिपेयर आर्टिकल 239AA सब क्लॉज 3A की बात भी हुई है, वो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 1, 2, 18 एक्सक्लूड और ये सारी चीज़ें सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिपीटेड ये आ रहा है। तो जो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये चीज़ जो स्टेट UT हो, ठीक है, और क्या पता इस वाले में भी आ जाए, स्टेट UT से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि कई बार वो रिपीट हो रही हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमें कौन सा पढ़ना है, 1 मिनट। हाँ, सारा देखते चलेंगे, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हम वो देखेंगे। अब यहाँ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आया है, वाई डू जजेस रिक्यूज देमसेल्फ। रिक्यूज शब्द क्या है, रिक्यूज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। whenever there is a potential conflict of interest, a judge can withdraw from case to prevent the perception that the judges was biased while deciding a case। मतलब आपको समझना है रिक्यूज का। जैसे ये कहा जा रहा है कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे ऐसा कहा जा रहा है कोई भी जज विड्रॉ करता है, ठीक है, उसको उनमें से हटाया जाता है, इसलिए ये लगता है कि कहीं वो बायस्ड तो नहीं है डिसाइड करने के लिए केस को। ऐसे कोई भी केस है, ठीक है,
कोई भी केस चल रहा है कोर्ट में, और अगर ऐसी संभावनाएं हैं कि कोई भी जज है वो बायस्ड है उस पार्टी के लिए, बायस्ड है, पार्टी का मतलब यहाँ पे क्लाइंट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, जिसका केस चल रहा है उसकी बात कर रही हैं, ठीक है, कि वो बायस्ड है उसकी तरफ, तो उसको विड्रॉ किया जाता है, मतलब वो विड्रॉ करता है। देयर आर टू काइंड ऑफ रिक्यूज़ल, दो तरह के रिक्यूज़ल्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रिक्यूज़ल वे जज हिमसेल्फ विड्रॉन, उसमें जज खुद ही विड्रॉ कर जाता है केस से। और दूसरा टाइप का होता है व्हेन अ पार्टी रेजेज अ प्ली, जो पार्टी है वो कहती है और हाईलाइट करती है पॉसिबिलिटी कि वो जो जज है वो समवेयर जो दूसरी पार्टी है उसके लिए बायस्ड है, मतलब एक तरीके से उसको लगता है कि वो फेयर डिसीजन नहीं देगा उनके पक्ष में, तब एक कंडीशन बनती है। और दूसरी, अगर जज खुद ही किसी पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, और वो खुद ही विड्रॉ कर देता है उस केस से, तो दो होते हैं, एक सेल्फ वो कर लेता है और दूसरा जब एक हाईलाइट किया जाता है पॉसिबिलिटी बायसनेस की, और पार्टी रेज करती है प्ली और कंसर्न कि वो नहीं चाहती कि ये जज फैसला दे। द डिसीजन रिक्यूज रेस्ट स्लोली ऑन द कॉन्साइंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ जजेस। लेकिन देखो, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता कि ये इन जज का फैसला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो कंसाइंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जज होना चाहिए, मतलब जज का ये डिसीजन होना चाहिए कि वो विड्रॉ करना चाहता है या नहीं, कोई भी ऐसे नहीं कह सकता। एंड नो पार्टी कैन कंप्लेन अ जज टू विड्रॉ फ्रॉम द केस, और कोई भी पार्टी ऐसे कंपेल नहीं कर सकती कंपलसरी कि नहीं वो जज को विड्रॉ होना पड़ेगा केस से, ऐसा नहीं है। लास्ट जो आपका डिस्क्रिशन है जज को कंसाइंस एंड डिस्क्रिशन पे ही वो विड्रॉ करता है। सिंस देयर आर नो स्टेटरी रूल गवर्निंग द प्रोसेस, कोई भी स्टेटरी रूल नहीं है ऐसा, इट इज़ ऑफन लेफ्ट टू द जजेस देमसेल्फ टू रिकॉर्ड रीजन फॉर रिक्यूजल, और ये जजेस पे होता है कि वो रीज़न दे रिक्यूजल का, ठीक है। द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली रूल दैट नो litigant or third party has any right to intervene, comment or inquiry regarding judges recusal from cases। तो अभी ये हमारा क्यों न्यूज़ में है ये भी आप देख सकते हो। तो क्या हुआ है रिसेंटली, देखो न्यूज कैसे बनती है, रिसेंटली ऐसा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, इस वजह से ये रिक्यूजल शब्द सामने आया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली ऐसी रूलिंग हुई, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रूल्ड आउट दैट नो लिटिगेंट, कोई भी लिटिगेंट और थर्ड पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके पास राइट होगा इंटरवीन करने का, और ना ही वो ये कह सकती है, ठीक है, कि जज के रिक्यूज़ल को लेके वो बात कर सकती है। तो ये भी वहाँ पे बोला है। कमेंट और इंक्वायरी, किसी भी तरह की इंक्वायरी, कमेंट, इंटरवीन वो नहीं कर सकती थर्ड पार्टी और ना ही कोई लिटिगेंट। तो इसलिए ये न्यूज़ में यहाँ पे है। तो हम बात समझ चुके हैं कि ये रिक्यूज़ का मतलब क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे, नेक्स्ट हम आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक और न्यूज़ आया हुआ है, फूड ग्रेन ऑयल सीड हार्वेस्ट विल ब्रेक रिकॉर्ड सेज सेंटर। तो ये सेंटर की तरफ से बोला गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, मिनिस्टर सेज शुगर केन प्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइकली टू हिट रिकॉर्ड लेवल, एस्टिमेट रीच्ड फ्रॉम क्रॉप फीडबैक प्रोवाइड बाय द स्टेट। तो इसमें पूरी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है द सेंटर इज एस्टिमेटेड अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ पैडी, किस किस का रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात की गई है, पैडी, वीट, मेज, सोयाबीन, ठीक है, धान की, गेहूं की, मेज की एंड सोयाबीन, सोयाबीन सबको पता ही है, मस्टर्ड, सरसों की, ठीक है, शुगर केन आपको पता है गन्ने की, और फिर चीनी जो शुगर प्रोडक्शन होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सॉरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर जो है। अब इससे यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चला कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। रिलीजिंग द एस्टिमेट्स, उन्होंने एस्टिमेट रिलीज़ किया और क्या कहा, दैट सेड द कंट्री विल अचीव फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना 3,305.34 लाख टन इन द करेंट एग्रीकल्चर ईयर। और उन्होंने एक चीज़ और बात की, ही क्रेडिटेड फार्मर एबिलिटी टू रिसर्च एंड फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़, ही क्रेडिटेड फार्मर्स एबिलिटी टू रिसर्च कर सकते हैं, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज, सेंटर फॉर ग्रोथ, द असेसमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट क्रॉप इज डन बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम स्टेट। तो जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे ये चीज़ बताई गई है। अमंग फूड ग्रेन द सेंटर एक्सपेक्ट कल्टिवेशन, वो एक्सपेक्ट करते कल्टिवेशन कितना 1355.42
ठीक है, ऑफ द राइस वीट, मतलब सबको पता है कि कितना कितना उन्होंने सोचा था, और 2021-22 में कितना रहा, आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी बात में नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन एंड रेपसीड एंड मस्टर्ड इज एस्टिमेटेड कितना हुआ, फिर हायर बाई इतना, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताया जा रहा था। ऑयल सीड प्रोडक्शन 22-23 में कितना हुआ, एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड इट विल हायर बाई 30.33, तो 30.33 बढ़ा, तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ी है, उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात करी है। कॉटन प्रोडक्शन की बात करी जाए, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज एस्टिमेटेड एट 34347 लाख बेल, ठीक है, ऑफ 170 kg ईच। एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट की बात की जाए 94.94 लाख बेल्स। द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर राइस एंड वीट प्रोडक्शन भी बताया गया है। तो एक चीज़ ये भी आप यहाँ जान लो, BALES जो लिखा है, ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि जो कॉटन है और जूट है उसको किस में मेजर करते हैं, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो फिर से आया है, 2 more चीता कब डाई एट क्यूनो 1 अनवेल। तो आप देख रहे हो कि लगातार ये न्यूज़ आ रही है चीता के डेथ की, ठीक है। 2 more चीता कब डाइड एंड 1 इज़ अनवेल एट क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। 1 कब डाइड ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को 1 कब डाई, ट्यूसडे को एक आया था जो हम ऑलरेडी भी पढ़े थे कल, ठीक है, कल हमने पढ़ा था, और आज फिर न्यूज़ आ रही है कि फिर से 2 कब हैं जिनकी डेथ हो गई है, और उसमें से एक जो है अनवेल है। द एक्सट्रीम हीट एंड द लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशंस हैव लाइकली टू कॉन्ट्रीब्यूटेड द डेथ ऑफ द 2 month old कब्स। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रीम हीट है, ये तो सब जानते हैं, हीट स्ट्रोक, और गर्मी कितनी बढ़ रही है इधर नॉर्थ साइड में, तो हमारे अभी तो बहुत बढ़ रही है, मतलब आप ये देख सकते हो कि लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब एक्सट्रीम हीट तो बताया ही गया है, साथ ही साथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन भी ना मिलने की वजह से बता रहे हैं कि ये जो 2 month का कब है उसकी डेथ हुई। सेज एक्सपर्ट एसोसिएशन विद द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के जो एक्सपर्ट एसोसिएट हैं उन्होंने बताया है, ठीक है। विद दिस ओनली 1 कब ऑफ 4 born on नामीबियन चीता ज्वाला इज नाउ अलाइव, मतलब अब एक ही बचा रह गया, ठीक है, 4 में से, ठीक है, अब कितना बचा रह गया, एक ही बचा रह गया, ठीक है, बताया जा रहा ओनली 1, मतलब सिर्फ एक ही अब बचा रह गया है 4 में से। चीता और उनकी डेथ यहाँ पे देखो बताया हुआ है। शाशा की डेथ हुई 27 मार्च को किडनी एलिमेंट की वजह से। उदय की डेथ हुई अप्रैल 23 को, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी फेलर की वजह से। दक्षा की हुई May 9 को इंजरी फ्रॉम वायलेंट इंटरेक्शन। और 3 कब्स जो ज्वाला ने पैदा किए थे 4, उनमें से 3 की डेथ हुई जो कि May 23 को, ठीक है, अभी 2 दिन पहले, वीकनेस की वजह से और एक्सट्रीम वेदर की वजह से। तो ये आप देख सकते हो कि क्या कंडीशन चल रही है। सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि 3 कप इज़ नाउ अंडर ऑब्जर्वेशन, सी इज़ अंडर वेट एंड मतलब किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम थी ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। आफ्टर अ मंथ वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल अटैम्प्ट reuniting the cub with its mother, cheetah cub in the wild reportedly have survival rate of 10%, सर्वाइवल रेट 10% ही देखा जा रहा है। तो देखो इसका क्या वो निकालते हैं कि सल्यूशन, तो ये आगे देखना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, न्यू कमेटी टू कीप वॉच ऑन चीता प्रोजेक्ट, जो चीता प्रोजेक्ट चला है उस पर न्यू कमेटी बनाने की यहाँ पे बात हुई है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ द 3 चीता कब दिस वीक, सेंटर ऑन थर्सडे अपॉइंटेड अ न्यू स्टीयरिंग कमेटी। तो जो डेथ हुई है 3 चीता कब की, उसके बाद सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो अपॉइंट करेंगे न्यू स्टीयरिंग कमेटी, और जिसमें क्या होगा, कंप्राइजिंग नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट चीता। तो वो सब देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है।
द कब वर बॉर्न टू ट्रांसलोकेटेड नामीबियन चीता एट कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इन May 2023, जो अभी यहीं पे आके बॉर्न हुए थे, ठीक है। द 11 मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी विल बी लेड बाई, मतलब कौन लीड करेगा ये, राजेश गोपाल, सेक्रेटरी जनरल ग्लोबल टाइगर फोरम के, और फॉर्मली ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो फॉर्मली वो क्या थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, एंड क्लोजली एसोसिएटेड थे प्रोजेक्ट टाइगर से। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अभी चीता प्रोजेक्ट आया है, इसके बारे में हमको जानना है। फील्ड विजिट और ये सब की बात यहाँ पे की जा रही है। द मेंबर इंक्लूड साइंटिस्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सम एक्सपर्ट जो है NTCA के और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो सब भी प्रोजेक्ट से एसोसिएट रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमको यहाँ से जानना था कि मतलब जो इतनी डेथ और ये सब हो रही है उसके लिए फिर से एक कमेटी बनाई गई है, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, वो भी याद रखना है। अगर न्यू स्टीयरिंग कमेटी कंप्राइज नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को वहाँ पे रखा जाएगा, जो प्रोजेक्ट चीता को अच्छे से सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखी, ये सारी हमने चीज़ें देखी। यहाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की बात हुई है। Amid reports of shortage, FSSAI to hold surveillance on milk and milk product. Amid curbing adulteration, adulteration मतलब जान लो मिलावट, ठीक है। adulteration किसे कहते हैं, जब मिलावट होती किस तरीके से, of milk and milk product in both organized and unorganized sector in organized and unorganized sector in all district of the state and UT। तो ये चीज़ क्या की जाएगी, देखी जाएगी कि अडल्टरेशन तो किसी तरीके का नहीं हो रहा है। ऐसा किन्होंने बोला है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया है। ओके, द अनाउंसमेंट ऑन थर्सडे केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द कंट्री फेसिंग एन एलिज्ड मिल्क शॉर्टेज with cooperative reportedly only a 1 to 2% increase in the production this year and organized sector pointing to registering stagnation। तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 to 2% बता रहे हैं ये कि जो भी है। द सेक्टर ऑल्सो कंटिन्यू टू ग्रैपल विद द हिट इट टुक ड्यूरिंग कोविड-19 के टाइम पे भी जो चीज़ें हुई, रिसेंटली लंपी स्किन डिजीज़ हुई। अगर आता है मिल्क प्रोडक्शन और ये सब चीज़ों से रिलेटेड, तो हम ये देख सकते हैं कि क्यों इम्पैक्ट हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, जिसमें डेथ हुई है कितनी लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से, डेथ ऑफ 1.9 लाख कैटल्स की, बहुत ज़्यादा है। एंड फॉर्डर इन्फ्लेशन 30% हुआ है। मीनवाइल गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रपोज सर्विलांस, द FSI भी कह सकते हैं इसको, FSI has said that operation would identify hotspot for adulteration in milk and its product and devise corrective action strategy in suggestive way forward। तो ये सब भी यहाँ पे देखेंगे। In 2020 FSAI conduct milk survey in selected 12 state में उन्होंने मिल्क सर्वे भी किया था, which include 10 state where the lumpy skin disease was prevented। तो 10 जगह ऐसी थी जहाँ पे लंपी स्किन प्रिवेंटेड थी, द प्रीवैलेंट थी, नॉट प्रिवेंटेड, सॉरी, प्रीवैलेंट मतलब वहाँ पे देखी गई थी 10 स्टेट में लंपी स्किन डिजीज़। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक वेटनरी ड्रग्स इन अफेक्टेड एनिमल्स एंड स्प्रेइंग इन दी इंसेक्टिसाइड मतलब उन पे स्प्रे भी किया गया था इंसेक्टिसाइड, ठीक है, शेड में रेजिडुअल कंटामिनेशन इन मिल्क, कि जिससे मिल्क में किसी तरह के कंटामिनेशंस वगैरह ना हो। द आउटकम ऑफ सर्वे रिवील दैट द मिल्क सोल्ड इन सेलेक्टेड 12 स्टेट इज लार्जली सेफ फॉर कंजप्शन। इट नोटेड कि अभी सेफ है, उसका आउटकम ये हुआ था कि सेफ मिल्क जो है वो कंजप्शन वहाँ पे हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक देखो बताया जा रहा है, साउथ कैरोलिना रिन्यूज अबॉर्शन बैन। साउथ कैरोलिना गवर्नर साइन अ बिल, उन्होंने बिल साइन किया है थर्सडे, बैनिंग मोस्ट अबॉर्शन अराउंड 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो 6 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब 6 वीक कब हो गए हैं प्रेगनेंसी को,
तो वहाँ बोला है उन्होंने कि अबॉर्शन नहीं करा सकते, स्टेटिंग अप एन एंटिसिपेटेड लीगल चैलेंज फॉर प्रोवाइडर. द लॉ which does not effect immediately restore the ban South Carolina had in place where the US Supreme Court overturned Roe versus Wade के जो इनका केस था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था यूएस का, तो अब उसके बाद इनका देखा जा रहा है कैरोलिना का. द मूव फर्दर curtail access across the region. The North Carolina set to ban most abortion after 12 week of the pregnancy beginning July 1. तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमने देखी. तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख लिया है. ठीक है, टीना टर्नर, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, हु रोट रूल बुक फॉर वुमेन इन जनरे. तो उन्होंने बुक लिखी है, रूल बुक फॉर वुमेन उन्होंने लिखा है. उनसे रिलेटेड क्या है? टीना टर्नर, द ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग्रेस whose explosive stage presence electrifying the black 8 on ग्रैमी विनर वगैरह रह चुकी हैं ये. ठीक है, फर्स्ट विद हस्बैंड लाइक टर्नर बट. तो ये न्यूज़ इसलिए आया हुआ है क्योंकि इनकी डेथ हो गई है. ये सिंगर हैं, द बेस्ट सिंगर ऑफ द बेस्ट, डाइड इन स्विट्ज़रलैंड इन 83. तो इसलिए ये न्यूज़ में है. इनको द ब्लैक 8 टाइम ग्रामी विनर रह चुकी हैं ये फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड. ये तब से 6 बार विनर रह चुकी हैं ग्रैमी की, जो कि बहुत बड़ा माना जाता है ग्लोबल लेवल पे, हॉलीवुड लेवल पे. तो ये बहुत सारे लोगों को ग्रैमी के बारे में ऑलरेडी पता होगा. ओके, तो इनके बारे में यही सब दिया हुआ है. ऑलरेडी हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, ओके, तो बस आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.